दिव्यांगों को जो अब 400 रुपये का आप दे रहे हैं भत्ता, वो पीनट्स है, वो भीख है। उसको 2000 रुपये कीजिए और हम करेंगे, ये हम कह रहे हैं। हमारे पास जो स्कीम है उसमें महिलाओं को रोज़गार देने के लिए बैंकों से 4% सालाना ब्याज पर उनको दिया जाएगा और किसानों को जो नगदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको मज़दूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। भाई आप शराबबंदी लागू कर दीजिएगा तो आपके सारी पुलिस फोर्स तो शराबबंदी लगाने में चली गई, आप कानून व्यवस्था क्या सुधारिएगा? जो बच गए वो वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगा देते हैं। हर मीटिंग में 25,000 से 30,000 तक लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महीने में एक बार आते हैं, तब भी उनके पास 30-40 हज़ार लोग जमा हो पाते हैं। यहाँ डेली एक मीटिंग हुई तो 25 से 30 हज़ार, 2 मीटिंग हुई तो 50 से 60 हज़ार लोग प्रशांत किशोर को सुनने आते हैं कि 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के पास हैं, उनमें से हर परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार में हर कोई जानता है कि नीतीश बाबू की सरकार, बीजेपी की सरकार बार बार वादे करती है और वादा खिलाफी करती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हमारी उपस्थिति जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में है और प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। और विशेष तौर पर जुड़ने का कारण रहा सर कि अभी हम लोग जो बिहार में चुनावी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है, उस संदर्भ में जैसी आपकी पार्टी बहुत तेज़ी से उभर रहा है और काफ़ी जनमत जो है आपके पक्ष में दिख रहा है, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात बहुत सीधी है। बिहार में जनता त्रस्त है। बिहार में पिछले 35-40 सालों के मिस गवर्नेंस से जनता बिल्कुल परेशान है और वो बदलाव चाहती है। हमारा काम केवल इतना है कि हम लोगों को कोई झूठे वादे नहीं करें। हम उनसे केवल ये कहें कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो वो बदलाव सबसे पहले आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा पे होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो पति हैं, आपके युवा हैं, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये दोनों सही सही हो गया तो ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उस हिसाब से हम चाहते हैं कि आप पहले इस बात को समझिए कि बदलाव कितना ज़रूरी है। इस बार अगर आपने बदलाव नहीं किया तो अगले 5 साल के लिए आप अपना भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। ये जो मौका आपके पास 3 महीने बाद आएगा, इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए। यही हम लोगों को बता रहे हैं। तो हम कभी लोगों से सीधा सीधा ये नहीं कहते हैं कि हम इतने वादे करते हैं, आप हमको वोट दीजिए। हम लोगों के मानसिकता में बदलाव चाह रहे हैं। क्या ये इतने कम समय में पॉसिबल है लोगों की मानसिकता को बदलना? प्रशांत जी पिछले 2.5 साल से, लगभग 2.25 साल अब हो गया, 2.25 साल से वो इस काम में लगे हुए हैं। लोगों को क्या ज़रूरी है और क्या सोचना चाहिए, ये वो शुरू से लोगों को बता रहे हैं। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो हमने उपचुनाव में देखा। नवंबर 2024 में 1 नवंबर को हमें चुनाव चिन्ह मिला था। 11 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया बंद हो गई थी। उस बीच में दिवाली भी आई और छठ भी आया। इस दौरान हमें 8 या 9 दिन का मौका मिला अपना चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाने में। 10% वोटर्स ने हमारे चुनाव चिन्ह को एक्सेप्ट किया और हमें वोट दिया। सोचिए, 8 या 9 दिन के चुनाव प्रचार में अगर हमें 10% लोग वोट कर सकते हैं तो अभी हमारे पास 4 महीने का समय था। 4 महीने में हर दिन हमारी लगभग 100-150 सभाएं हो रही हैं। लगभग 25,000 से 50,000 लोग तक हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बार बार उनके दिमाग पर हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने की शुरुआत इस चुनाव से होनी है। अगर आपने एक बार फिर से जाति, धर्म, विचारधारा के बेसिस पर छोटी छोटी मांगों के साथ
वोट करना शुरू कर दिया तो अगले 5 साल तक क्या, अगले 35 साल तक वैसी ही स्थिति बनी रहेगी जैसी आपने पिछले 35 साल में देखा है। अगर आपको बदलाव चाहिए तो बस एक नई पार्टी की शुरुआत हुई है, उसके साथ चलिए, उसका साथ दामन थामिए और तभी आप देखेंगे कि बदलाव कैसे संभव है। ये आपका एक राजनीतिक एजेंडा है कि आप जो है नीतीश सरकार रहें या लालू सरकार रहें, उसके जंगल राज को लोगों के बीच में बताते हैं और एक चुनावी एजेंडे के रूप में इसको पेश करते हैं, या यूँ कहें कि आप लोगों को उस डरावने सपने को दिखाते हैं ताकि आपको वो वोट करें। क्या आपके ये चुनावी एजेंडा का मुख्य हिस्सा है? बात बहुत सिंपल है। क्या आप 35 साल के मिस गवर्नेंस से, अराजकता से परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं और आप बदलाव चाहते हैं तो एक नया विकल्प आपके सामने आया है, और अगर आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो जैसी ज़िंदगी जी रहे थे वैसी ज़िंदगी जीते रहिए, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने आसानी से आंकड़ों में इस बदलाव को दिखाते हैं, क्या वास्तव में बिहार में इतना बड़ा बदलाव संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। सबसे पहले शिक्षा और रोज़गार के बारे में हमने आपको बता दिया। तीसरा जो सिंपल सा बदलाव है, शुरुआत से जन स्वराज पार्टी कहती आ रही है कि वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को जो अब 400 रुपये का आप दे रहे हैं भत्ता, वो पीनट्स है, वो भीख है, उसको 2000 रुपये कीजिए और हम करेंगे, ये हम कह रहे हैं। वर्तमान सरकार में भी इसमें बढ़ोतरी दिखा गया है, तो इसीलिए तो डर के उन्होंने बढ़ोतरी दिखाया है। 400 रुपये से बढ़ा के 1100 कर दिया है। हम ये कहते हैं कि सरकार की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सोच सके कि 2000 रुपये वो दे सकते हैं। हम नवंबर में अगर आए तो ये सीधा बढ़कर 2000 रुपये हो जाएगा। तो अभी जो नीतीश सरकार की है, इसको 1100 किए, बिजली बिल भी माफ़ किए, तो इसको आप क्या देखते हैं? एक लोगों के प्रति सहानुभूति है या चुनावी स्टंट है? ये चुनावी स्टंट है। अगर उनको इतना ही करना होता तो अभी क्यों, वो तो 20 साल से है, 20 साल पहले क्यों नहीं किया, 15 साल पहले क्यों नहीं किया, 10 साल पहले क्यों नहीं किया, चलिए 5 साल पहले क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये चुनावी स्टंट नहीं तो और क्या है? और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे पास क्या प्लान है, शिक्षा और रोज़गार और पेंशन के अलावा हमारे पास जो स्कीम है उसमें महिलाओं को रोज़गार देने के लिए बैंकों से 4% सालाना ब्याज पर उनको दिया जाएगा, और किसानों को जो नगदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको मज़दूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास जितनी स्कीम्स हैं उन्हीं स्कीम्स को अगर सही से लागू कर दिया जाए तो सारा कुछ हो सकता है। तो आपका कहना है कि गवर्नेंस फेलियर है अभी वर्तमान सरकार में? बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार गवर्नेंस कर ही नहीं पा रही है, अराजकता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, कानून व्यवस्था की कमी के कारण, और इन सब के पीछे केवल मानसिकता है। सरकार की मानसिकता में ही ये नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों के पीछे जो मेन कारण है उसको टैकल कर सके। भाई आप शराबबंदी लागू कर दीजिएगा तो आपके सारी पुलिस फोर्स तो शराबबंदी लगाने में चली गई, आप कानून व्यवस्था क्या सुधारिएगा? जो बच गए वो वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगा देते हैं आप। तो जो रेशियो होना चाहिए पुलिस पर्सन पर 1000 पीपल और 10,000 पीपल, 10,000 लोगों के लिए जितने पुलिस के लोग समाज में होने चाहिए उसका 1/20 है आज। तो इससे कानून व्यवस्था पे तो सीधा असर पड़ रहा है। सरकार इस बात को जानती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करती है। इससे सरकार को और क्या कहा जाए, निकम्मी और बेईमान सरकार कहा जाना चाहिए। सर समय आपके पास बहुत कम है, आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। हम लोग रिसर्च किए, उसमें पता चला कि नॉर्थ भारत की जब हम बात करते हैं तो खास करके बिहार और यूपी जैसे राज्यों में जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस पार्टी के, जिस जाति के होते हैं उस जाति के लोग ज़्यादा वोट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती, या समझे कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का सबसे बड़ा प्रक्रिया है। तो इसमें आप क्या बदलाव संभव कर पाएंगे या बिहार की मानसिकता को बदल पाएंगे?
पाने का तो सवाल ही नहीं है, मानसिकता तो बदल गई है, बदल गई है। आप देखिए अभी लगभग हर रोज़ प्रशांत किशोर जी 1 या 2 मीटिंग्स करते हैं। हर मीटिंग में 25,000 से 30,000 तक लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महीने में एक बार आते हैं, तब भी उनके पास 30-40 हज़ार लोग जमा हो पाते हैं। यहाँ डेली एक मीटिंग हुई तो 25 से 30 हज़ार, 2 मीटिंग हुई तो 50 से 60 हज़ार लोग प्रशांत किशोर को सुनने आते हैं। यही आपको बता रहा है कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि अगर हमें बदलाव चाहिए, बिहार का बदलाव छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में अगर बदलाव चाहिए तो जिन नेताओं ने जाति, धर्म और विचारधारा के नाम पे हमको बांटकर हमसे वोट कमाए हैं, उनसे अब हमें धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझने लगे हैं, तभी तो लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। तो हम अब फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अब हो रहा है। अब ये प्रोसेस है, जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ उतने ज़्यादा लोग जाति धर्म से निकलकर वोट करना शुरू कर देंगे। और आपकी पार्टी की तरफ से विधानसभा घेराव के कार्यक्रम जो 23 तारीख को हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा भगदड़ देखने को मिला और प्रशांत किशोर जी भी बहुत गुस्से में दिखे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 23 तारीख का जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था वो एक प्रक्रिया का अंतिम चरण एक तरह से था। लगभग 2.5 महीने पहले हम लोगों ने ये पब्लिकली अनाउंस किया था कि नीतीश बाबू की सरकार ने कई सारे वादे किए जनता से और उन सारे वादों पर वो मुकर गए, वादा खिलाफ़ी की। जातिगत गणना के बाद नवंबर 2023 में उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के पास हैं, उनमें से हर परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम उसके बाद 2-2 बजट आ गए, उन दोनों बजटों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। सरकार ने कभी कोई डाटा नहीं बनाया। तो हमने सरकार से ये सवाल किया कि आपने जो जनता से वादा किया था इसका क्या हुआ, आप इस पर जनता को एक रिपोर्ट दीजिए। 15-17 साल पहले नीतीश बाबू ने ही ऐलान किया था कि हर भूमिहीन, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को 3-3 डेसिमल ज़मीन देंगे घर बनाने के लिए। उसका क्या डाटा है? अभी तक के हिसाब से केवल 1,20,000 लोगों को वो मिल चुका है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों में। तो ये 18 साल में क्या अब तक केवल 1,20,000 लोगों को ही घर मिला है? कैसे ये हुआ? इस पर सरकार का क्या जवाब है? और तीसरा सवाल था भूमि सर्वेक्षण को लेकर। भूमि सर्वेक्षण जब से शुरू हुआ है लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसको इकट्ठा करना मुश्किल है। परिवार में इतना खून खराबा हो रहा है खेत और खलिहान के नाम पर। इसकी पूरी प्रक्रिया को सही करके लागू किया जाए, ये तीसरा डिमांड था। और चौथा डिमांड था जो कानून व्यवस्था को लेकर बात थी। कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है, लगभग हर 8 घंटे में एक हत्या बिहार में हो रही है। तो इन सब पे हमने बिहार सरकार का रिप्लाई मांगा था। 2 महीने में 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लिया था, जिसको बदलाव का हस्ताक्षर नाम हमने दिया था। और ये हस्ताक्षर लेकर हम राज्यपाल जी को दिखाने वाले थे, उनको ज्ञापन देने वाले थे, उसके लिए समय नहीं मिला। मुझे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने वाले थे, उसके लिए समय नहीं मिला। आखिरकार हमने विधानसभा के घेराव का इस्तेमाल किया और शांतिपूर्ण ढंग से ये घेराव का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन पुलिस की बर्बरता के कारण ये ऐसी घटना में तब्दील हो गया। अब मुझे लगता है कि सरकार की कमियों की, सरकार के धोखे की जानकारी जनता को हो गई है। बिहार में हर कोई जानता है कि नीतीश बाबू की सरकार, बीजेपी की सरकार बार बार वादे करती है और वादा खिलाफ़ी करती है। तो इसको क्या सीधे तौर पर हम ये देख सकते हैं कि नीतीश सरकार जो है वो जन सुराज के प्रशांत किशोर के बढ़ते कद से डर गई है? जनिश्चित रूप से जिस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई, उसका सीधा साधा मतलब है कि नीतीश बाबू की सरकार जन सुराज के बढ़ते कदम से डर गई है। एक आखिरी क्वेश्चन सर लेना चाहेंगे, SIR रिपोर्ट के बारे में क्या बोलेंगे? SIR रिपोर्ट के बारे में हमने पहले से ही कहा हुआ है कि ये एक गलत कदम था समय और काल को देखते हुए। अभी भी
चुनाव आयोग के डाटा के हिसाब से 61 लाख लोगों को इस वोटिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। हम लोगों के ख्याल से इसमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जो बिहार के बाहर रोज़गार या पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और अपने घरों पर उपलब्ध नहीं हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 61 लाख लोगों की गणतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल कर हमको आप हमारे चैनल में समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।